जब से 2025 का बजट आया पूरा मिडिल क्लास निर्मला ताई को लेकर भी यही बोल रहा है। निर्मला ताई ने एक झटके में करोड़ों सैलरी क्लास के लोगों को इतने पैसे दे दिए हैं जितना तो उन बेचारों का इस बार इंक्रीमेंट नहीं होना था। कुछ लोग तो इस सेविंग से इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों को फोन लगाकर बुर्ज खलीफा के रेट पूछने शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी डीलर पूछ रहा है कि सर बुर्ज खलीफा पे फ्लैट चाहिए, और ये लोग बोल रहे नहीं, पूरा बुर्ज खलीफा बताओ कितने का लगाओगे। कुछ लोग तो शहबाज शरीफ को डीएम करके बोल रहे हैं कि चाचा आपने घबराना नहीं है, कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बोल देना। मतलब निर्मला ताई ने क्या ही कर दिया समझ नहीं आ रहा है। बोला अगर आप 1 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा कोई, यानी 12 लाख वालों को कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। एक वक्त था जब 12 लाख कमाने वालों से इतना टैक्स वसूल लिया जाता था कि उन लोगों को बेचारों को रेड लाइट पर चार्जर बेचकर अपने बच्चों को चाउमीन खिलाना पड़ता था, पैसे ही नहीं बचते थे। और 12 लाख तक की टैक्स छूटी नहीं, ऊपर से 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही। मतलब 13.25 लाख रुपए वालों को कोई पैसा ही नहीं देना होगा। इससे पहले कि मैं पुराने और नए टैक्स स्लैब का कंपैरिजन करूं, आप मोटा-मोटी ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 8 लाख रुपए साल की है, यानी 65,000 रुपए महीना है, तो आपके हर साल 30,000 रुपए बच सकते हैं। अगर आपका पैकेज 9 लाख है तो साल के 40,000 बचेंगे, 10 लाख है तो 50,000, 11 लाख है तो 65,000, 12 लाख है तो 80,000, 18 लाख है तो 70,000 और 25 लाख है तो साल का 1,10,000 रुपए बचेगा। मोटा-मोटी जिन लोगों की सैलरी 50-60,000 से 2 लाख रुपए महीना है, उनके अगले साल से सिर्फ टैक्स के एक महीने में 3,000 से लेकर 10-11,000 बच सकते हैं। मतलब जितना इस सैलरी पर एक बंदे का साल का इंक्रीमेंट नहीं होता, उतना पैसा तो टैक्स में बचा लेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो मार्च अप्रैल वाली इंक्रीमेंट से पहले ही सैलरी क्लास का एक इंक्रीमेंट तो गवर्नमेंट ने कर दिया। अब आप चाहो तो पहले इसी बात पर आधा घंटा भंगड़ा डाल सकते हो, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जिसको वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा शिकायत थी। वो बेचारा यानी मिडिल क्लास यही सोच रहा था कि सरकार या तो बड़े-बड़े बिजनेसमैन की परवाह करती है या उन गरीबों की परवाह करती है जो उनके वोट बैंक है। हमें क्या मिलता है बजट में? घंटा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रयागराज में लगे महाकुंभ का असर निर्मला ताई पर भी हुआ है। उन्हें भी लगा कि महाकुंभ के इस सीजन में हम भी मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट देकर अपने कुछ पाप धो सकते हैं। तो आम आदमी के लिए जो राहत की बात है थोड़ी बहुत, वो यही है कि अगर सालाना इनकम 12 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार ने थोड़ा लेट सोचा, चलो खैर फिर भी थोड़ा बहुत सोचा तो एक आम इंसान के बारे में, वरना आम लोग जो सरकार से इसी बात से नाराज़ थे कि मिडिल क्लास के लिए सरकार तो कुछ सोचती नहीं है। सोचती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए सोचती है। और 2025-26 का बजट आपको पता है अभी 1 फरवरी को पेश हुआ, उसमें चलो थोड़ी बहुत राहत है। और सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इस देश की जड़ है, आत्मा है, ज़्यादातर आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, गांव में जो रहते हैं, तो उन पर और फोकस करना चाहिए सरकार को। वही बात है, हर सरकार सोचती है कि उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा हो इस चीज़ का, वोट ज़्यादा मिले, उनकी सीटें ज़्यादा आए। तो सीटें तो तभी आएगी ना जब जनता खुश होगी। तो चलो खैर, ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर लॉलीपॉप है, ये तो खैर समय ही बताएगा। पर हाँ, थोड़ी बहुत राहत तो है आम इंसान के लिए। बात था कि इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को इतना कुछ दे दिया है कि अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और विपक्ष बेरोजगार हो गया है। फिर से हम टैक्स की बात करें तो हमने आपको ये बता तो दिया है कि कितनी इनकम वाले का कितना टैक्स बचेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि दूसरा कमाल सरकार ने किया गया है। अब से पहले 0 से 3 लाख तक वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 4 लाख वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 5 से 7 लाख वालों को 5% टैक्स देना होता था, अब 4 से 8 लाख वालों के 5% देना होगा। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के हिसाब से आपका ये टैक्स भी माफ कर दी। इस तरह से नए टैक्स रेजिम में 8 to 12 लाख की इनकम पर भी 10% टैक्स है, लेकिन सरकार इसे भी 87A के अंडर माफ कर दी। इसलिए ये बोला जा रहा है कि 12 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये छूट सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर है। अगर आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी बेचकर किसी तरह से कैपिटल गेन करते हैं तो वहां फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन नए टैक्स स्लैब में सरकार ने 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगाया है। मतलब जहां अब तक 15 लाख से ऊपर की सैलरी होते ही आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब ये लिमिट बढ़ाकर 24 लाख रुपए से ज्यादा यानी 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा की हो गई है। अब आप पूछेंगे रौनक भाई ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद क्या था, आखिर अब उसे ये अकल क्यों आई है? तो मैं कहूंगा इसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन तो हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और दूसरा है पॉलिटिकल रीजन। तो पहले उसी पॉलिटिकल रीजन को मैं समझा देता हूं। तो बात बड़ी सीधी सी है दोस्तों, जून 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए और बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितना वो सोच रहे थे कि मिलेंगी, तो खुद बीजेपी के लोगों का ये मानना था कि सैलरीड क्लास या मिडिल क्लास उससे नाराज है, क्योंकि मिडिल क्लास को लगता है कि सरकार हम पर ध्यान ही नहीं देती। अब इसे काउंटर करने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए टैक्स में ये इतनी बड़ी रिबेट दी गई है, क्योंकि सरकार को ये बात भी समझ में आ गई कि भाई भले ही इस देश में इनकम टैक्स देने वाले लोग कम हैं और देश की आबादी के मुकाबले इनका परसेंटेज भी छोटा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर हैं, यही वो लोग हैं जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, वहीं पर ये सबसे ज्यादा हल्ला काटते हैं। इसलिए अगर हमने इस क्लास के लिए कुछ अच्छा भी किया तो उसी ओपिनियन को बनाने में मदद भी मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो जून में आप लोगों ने 30-40 सीटें कम देकर सरकार को झटका दिया है, आज मिली टैक्स रिबेट उसी झटके का रिवॉर्ड है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, वो पूरी तरह इकोनॉमिक है। दरअसल कुछ टाइम से कंज्यूमर मार्केट में स्लो डाउन है, जिसे मार्केट की भाषा में एफएमसीजी सेक्टर कहते हैं। तो सरकार का आइडिया ये भी था कि जब हम लोगों को टैक्स रिबेट देंगे और उनको हर महीने 5 से 10,000 रुपए अगर उनके बचेंगे तो वो बाजार में जाकर ज्यादा खरीदारी करेंगे। तभी आप देखेंगे कि बजट आते ही एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में उछाल आया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो महीने के बचे इन्हीं 5-7 हजार रुपयों से छोटी-छोटी गाड़ी की किस्त भी बनवा लेंगे, बाजार में जाकर वो चीजें खरीदने लगेंगे जो अब तक नहीं खरीद रहे थे। इतना ही नहीं, सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी इस नए बजट में सस्ती कर दी हैं जो वैसे तो सभी खरीदते हैं, मगर मिडिल क्लास इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इस बजट के बाद आपके मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा एलईडी टीवी, चमड़े से बना सामान, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भारत में ही बने कपड़े सब सस्ते हो जाएंगे। मतलब सरकार कह रही है कि
बेटा जो तुम्हें 5,000 रुपया हमने महीने का दिया है, अब मोबाइल भी सस्ता कर दिया, टीवी भी सस्ता हो गया, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। मिडिल क्लास आदमी के अलावा सरकार ने बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और यंग लोगों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें आप समझ लीजिए। अब होता यह था कि बुजुर्गों को अगर कोई इंटरेस्ट से इनकम होती थी तो सरकार उस पर 50,000 की छूट टीडीएस पर देती थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 1 लाख कर दी। जो लोग टैक्स फाइल करना भूल जाते थे वो पिछले 4 सालों का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सरकार ने बहुत सारी कैंसर की दवाइयां सस्ती कर दी। अगले 3 साल में भारत के सभी जिलों में कैंसर के डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इस साल बिहार में इलेक्शन है तो सरकार ने बिहार को इतना कुछ दे दिया है कि शाहबाज शरीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भी बिहार में ही आता है और उसका असली नाम पश्चिमी बिहार है। सरकार ने बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने का ऐलान किया। बिहार आईआईटी को एक्सपांड करने का भी प्लान है। बिहार को ध्यान में रखते हुए एक मखाना बोर्ड भी बना रहे हैं। हालांकि राहुल बाबा कह रहे थे कि मखाना कौन खाता है, बनाना ही था तो चिली पनीर बोर्ड या फिर मलाई चाप बोर्ड बनाया जाता है कि नहीं। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस से जो इनकम होती थी उस पर टीडीएस की लिमिट को 6 लाख रुपए तक कर दिया। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। अगर कोई किसान डेयरी और मछली पालन करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश के 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में देश में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहां पर सभी सरकारी मिडिल स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट टैक्स स्लैब और टैक्स में मिली रिबेट के अलावा किसी चीज में नहीं होगा और वो मैं समझ भी सकता हूं क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन कभी-कभी हमारे लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर ये बताना जरूरी हो जाता है ताकि आप सबको पता लगे कि एक बजट कितने लोगों को इंपैक्ट करता है और कैसे ये बजट देश की तस्वीर बदलता है। ओवरऑल जितने भी एक्सपर्ट्स को मैंने अब तक सुना है वो बजट को अच्छा ही बता रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ ना दोस्तों, स्पेशली सैलरी क्लास अगर देख रहा है, हेलो आप टैक्स में इतनी रिबेट पाकर खुश हैं या आपको लग रहा है नहीं अब भी कोई कमी रह गई है और आप मन में सोच रहे हैं कि यार निर्मला ताई अगर हर महीने 5100 रुपए का शगुन भी हमारे अकाउंट में जमा करा देती तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि मान जाओ निर्मला ताई के दरबार से बड़े दिनों बाद कुछ मिला है और जो मिल रहा है उसे चुपचाप खुशी खुशी ले लो, वरना ताई का मन पलट गया ना तो वो हर टैक्स रिबेट से मिली खुशी पर भी टैक्स लगाकर सारा पैसा